सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। ऐसी सर्दी जिसमें सिर्फ ठंड नहीं लगती बल्कि हड्डियों के अंदर तक कुछ चुप सा बैठ जाता है। दिसंबर की सुबह थी। अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था। सड़क के किनारे लगे बल्ब की पीली रोशनी में कोहरा ऐसे घूम रहा था जैसे रास्ता ढूंढ रहा हो। उसी सड़क के कोने पर एक टूटा सा ठेला लगा था। ठेले के नीचे ईंटें, ऊपर काला पड़ा हुआ कढ़ाई, बगल में छोटा सा स्टोव जिसमें लकड़ी और कोयले जल रहे थे। ठेले के पीछे खड़ा था रामधन, करीब 35 साल का आदमी, दुबला पतला, चेहरे पर समय से पहले आई थकान। वो बार बार हाथ रगड़ता, कभी सांसों में फूंक मारता, कभी कड़ाही की तरफ झुक जाता। अजीब सर्दी है इस साल, पिछली बार तो इतनी नहीं लगी थी। उसी वक्त पास की झोपड़ी से एक औरत बाहर निकलती है, पतली सी, चेहरे पर नींद और चिंता दोनों। ये थी उसकी पत्नी सीता। इतनी जल्दी खड़े हो गए? अभी तो अंधेरा ही है। जल्दी नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? सुबह सुबह जो दफ्तर वाले आते हैं वही तो पहले ग्राहक होते हैं। वो नहीं मिले तो दोपहर तक ठेला वैसे ही खड़ा रहेगा। सीता ठेले के पास आती है, कढ़ाई से उठती गर्मी से हाथ सेकती है। कल के पैसे गिने थे मैंने, आटे भी अब बस आज का ही है, आलू भी आधे ही बचे हैं। रामधन कुछ नहीं बोलता, बस समोसे पलटता रहता है। थोड़ी देर बाद रामधन सोचकर बोलता है, आज निकल जाएगा, एक दिन जैसे तैसे कट जाए वही बहुत है। सीता उसे देखती है। वो जानती थी ये बात वो खुद को समझाने के लिए बोल रहा है। धीरे धीरे लोग दिखने लगे, कोई साइकिल से, कोई पैदल। पहला ग्राहक आता है, एक चपरासी। रामधन, 2 समोसे देना, पर जल्दी कर, आज ठंड में देर हो रही है। हाँ भैया, अभी देता हूँ, गरम है, संभाल के। आज तो हाथ जल गए, पर यही तो मजा है, नहीं तो ठंड में क्या खाएं। वो पैसे देता है। रामधन पैसे जेब में नहीं डालता, सीधा ठेले के नीचे रखी एक छोटी डिब्बी में डाल देता है। सीता ये सब देख रही थी। सब पैसे वहीं रखते हो? कभी तो जेब में भी रख लिया करो। जेब में रखूंगा तो खर्च हो जाएंगे, वहां रहेंगे तो कम से कम गिनती तो रहेगी। दोपहर तक ठंड थोड़ी कम हुई, पर ग्राहक भी कम हो गए। रामधन अपने ठेले के पास ही खड़ा था और सीता भी उसके पास ही खड़ी थी। आज कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा, ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं जी। हाँ, शायद सामने वाली नई दुकान का असर है। सीता चौंक कर बोलती है, कौन सी दुकान जी? रामधन सामने इशारा करता है। सड़क के उस पार एक नई दुकान खुली थी। चमकदार बोर्ड, बड़ा स्टोव, नए बर्तन, नाम लिखा था शर्मा समोसा भंडार। कल तक तो यहाँ कोई दुकान नहीं थी। आज सुबह ही खुली है, लगता है अच्छे पैसे वाले हैं। अब हम क्या करेंगे थे? देखेंगे अब आगे क्या होता है। शाम होते होते एक अजीब बात हुई। जो लोग रोज रामधन से समोसा लेते थे, उनमें से 2-3 सामने वाली दुकान चले गए। एक आदमी लौटते हुए बोला, रामधन, बुरा मत मानना, उधर सस्ता दे रहा है, 2 रुपए कम। कोई बात नहीं भैया, जहाँ मन करे वहीं खाइए। आदमी चला गया। सीता का चेहरा उतर गया। 2 रुपए कम? हम पहले ही क्या ज्यादा ले रहे हैं? यही तो खेल है सीता, जिसके पास पैसा होता है वो पहले नुकसान झेल सकता है। हम तो रोज की कमाई से रोज जीते हैं। रात को ठेला समेटते समय हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। सीता ने पूछा, आज कितने रुपए के समोसे दिखे? रामधन ने डिब्बी खोली, पैसे गिने। कल से कम। दोनों अपने घर पहुंचे। सीता चूल्हे पर पतली दाल रखती है, रामधन आग के पास हाथ सेकता है। कल क्या होगा? कल फिर ठेला लगाएंगे,
जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बाहर ठंडी हवा चलती है, झोपड़ी हिलती सी लगती है। रात बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंड जिसमें नींद बार बार टूट जाती थी। रामधन करवट बदल रहा था। सीता चुपचाप उसकी पीठ की तरफ मुंह किए लेटी थी, लेकिन नींद उसे भी नहीं आ रही थी। काफी देर बाद सीता बोली, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। इस हालत में अब बुरा मानने लायक भी क्या बचा है? अगर कल भी ऐसे ही कम समोसे बिके तो परसों का आटा कहाँ से आएगा? कुछ देर खामोशी रही। बाहर से हवा के चलने की आवाज आ रही थी। न जाने क्यों लोग समझते हैं कि गरीब आदमी रोज सोच समझकर जीता है। असल में तो वो हर दिन बस आज काटने की सोचता है। कल की सोच आए उससे पहले ही नींद टूट जाती है। सीता कुछ नहीं बोली। पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है। अगली सुबह पहले से ज्यादा ठंडी थी। कोहरा इतना घना कि सामने का मोड़ दिख ही नहीं रहा था। रामधन ठेला लगाने पहुंचा। जैसे ही उसने सामने देखा, शर्मा समोसा भंडार पर पहले से भी ज्यादा रौनक थी। नया बैनर लगा था, आज उद्घाटन ऑफर, सस्ता और गरम। रामधन ने पढ़ा लेकिन कुछ नहीं कहा। सीता ने धीरे से पूछा, ये उद्घाटन रोज ही होता है क्या? जब तक सामने वाले का धंधा जम नहीं जाता तब तक उद्घाटन ही चलता है। पहला ग्राहक रामधन के ठेले पर आया। एक बुजुर्ग आदमी जो रोज रामधन से ही समोसा लेता था। बेटा, आज उधर से ही समोसा ले लिया। ठीक है काका, कोई बात नहीं, जहाँ ठीक लगे वहीं से खाओ। माफ करना बेटा, तुम्हारे समोसे बुरे नहीं हैं, पर उधर 2 रुपए कम में दे रहे हैं। रामधन ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग चला गया। सीता की आंखें भर आईं। हमारा कसूर क्या है रामधन? हम भी तो वही तेल, वही आलू डालते हैं। कसूर गरीब होने का है। इसमें न शिकायत चलती है न दलील। दोपहर तक ठेला लगभग खाली था। रामधन ठेले पे खड़ा था। सीता भी उसके पास खड़ी थी। तभी एक आदमी आया। ठीक कपड़े, साफ जूते। देखने में कोई अमीर लग रहा था, लेकिन चेहरे पे घमंड और चालाकी साफ साफ दिख रही थी। तुम ही रामधन हो? हाँ, मैं ही रामधन हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं शर्मा जी की दुकान से हूँ। रामधन और सीता अचानक थोड़ा सहम जाते हैं। बोलिए, मुझसे आपको क्या काम है? आदमी इधर उधर देखकर बोला, देखो, सीधी बात करता हूँ, सड़क छोटी है, 2 दुकानें यहाँ नहीं चलेंगी। रामधन ने उसकी तरफ देखा। तो आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहिए। तो तुम अपना ठेला थोड़ा आगे ले जाओ या फिर समोसा बेचना बंद कर दो। सीता गुस्से से बोली, क्यों? ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? आदमी ने ठंडी नजर से देखा। बोलने से कुछ नहीं होगा बहन, हम लोग काम समझदारी से करते हैं। रामधन ने सीता को इशारे से चुप कराया। हम यहीं खड़े रहेंगे, जहाँ कल थे वहीं आज हैं। ठीक है, फिर देख लेना। ये कहकर वो चला गया। उस दिन शाम तक मुश्किल से आधे समोसे बिके। घर लौटते वक्त सीता गोरी, मुझे डर लग रहा है जी। डर से पेट नहीं भरता सीका। पर पेट खाली हो तो डर अपने आप आ जाता है। रामधन चुप रहा। तीसरे दिन सुबह एक नई बात हुई। रामधन ने जैसे ही ठेला लगाया, नगर निगम की गाड़ी आ गई। एक कर्मचारी उतरा। एक कर्मचारी गाड़ी से उतरा। ठेला हटाओ, यहाँ अवैध कब्जा है। रामधन हैरान रह गया। साहब, मैं तो पिछले 5 साल से यही हूँ।
5 साल हो या 50, कागज है? रामधन चुप हो गया। सीता बोली, साहब, रोजी रोटी है हमारी। हम रोजी रोटी नहीं देखते, आदेश देखते हैं। थैला हटवाया गया। रामधन सामने देख रहा था। शर्मा समोसा भंडार अपनी जगह वैसे ही खुला था। टूटता हुआ आदमी। शाम को रामधन चुप था, बहुत चुप। सीता बोली, कुछ बोलो तो सही। आज पहली बार लगा कि मेहनत से ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। सीता ने धीरे से कहा, तो क्या अब सब खत्म हो गया जी? नहीं, जब तक इंसान अंदर से पूरी तरह नहीं टूटता तब तक सब खत्म नहीं होता। उस रात रामधन देर तक जागता रहा। सीता सोने की कोशिश करती रही, पर बार बार आंख खुल जाती। अंत में वो उठकर बैठ गई। तुम सो क्यों नहीं रहे जी? नींद आती है सीता, पर दिमाग उसे बैठने नहीं देता। सोचता हूँ आंख बंद कर लूं तो सुबह उठकर फिर वही हाल मिलेगा। एक बात कहूँ, अगर गलत लगे तो रोक देना। रामधन ने सिर हिलाया। हमारे पास खोने को अब है ही क्या? ठेला तो छिन गया। डर भी अब पेट के साथ ही बैठा रहता है, तो फिर डर के हिसाब से जीने का क्या फायदा? तू कहना क्या चाहती है सीता? लड़ाई मत छोड़ो, चुप मत बैठ। अगर आज चुप रहे तो कल हमें कोई पूछेगा भी नहीं। रामधन बहुत देर तक सोचता रहा। सुबह ठंड और तेज हो गई थी। हवा सीधी चेहरे पर चुभ रही थी। रामधन उठा, बिना कुछ बोले ठेले के बर्तन साफ करने लगा। सीता ने पूछा, कहाँ जा रहे हो जी? आज समोसा बेचने नहीं, आज सवाल पूछने जा रहा हूँ। शर्मा समोसा भंडार के अंदर। दुकान के अंदर गर्मी थी। हीटर चल रहा था, तेल खौल रहा था। शर्मा जी अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। भारी बदन, मोटी अंगुलियां, सोने की अंगूठी। रामधन सामने खड़ा हो गया। नमस्ते। हाँ, क्या चाहिए? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ, वही ठेले वाला। रामधन की आवाज शांत थी। आपको मुझसे दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, बस धंधा है, जिसका चलता है वही रहता है। तो नगर निगम, वो भी धंधा ही था। शर्मा जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। देखो रामधन, दुनिया ऐसे नहीं चलती कि सबको बराबर मिले, किसी को पीछे हटना ही पड़ता है। ठीक है, अब मैं भी अपनी जगह देख लूंगा। अगले दिन रामधन ने सड़क के बीच ठेला नहीं लगाया। उसने स्टेशन के पीछे एक पुराने गोदाम के पास छोटा सा कोना पकड़ लिया। वहाँ भीड़ कम थी, पर लोग मजबूर थे। मजदूर, रिक्शा वाले, रात की ड्यूटी से लौटने वाले। सीता ने पूछा, यहाँ समोसा बिकेगा? जरूर बिकेगा सीता, यहाँ सस्ता नहीं, भरोसा बिकेगा। धीरे धीरे बदलाव होने लगा। रामधन के समोसे मशहूर होने लगे। पहले दिन बस 10 समोसे बिके, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन एक मजदूर बोला, भैया, तुम्हारे समोसे पेट भर देते हैं, उधर वाले बस दिखावे के हैं। रामधन ने कुछ नहीं कहा, बस समोसा थमाया। एक हफ्ते बाद खबर फैली, शर्मा समोसा भंडार में खराब तेल पकड़ा गया। नगर निगम फिर आया। इस बार दुकान सील हो गई। सीता ने रामधन को देखा। रामधन ने सिर्फ इतना कहा, देखा, गलत चीज ज्यादा दिन नहीं चलती है। उस रात फिर ठंड थी, पर झोपड़ी में अब एक अलग सी गर्मी थी। सीता ने खाना परोसा। आज खाना थोड़ा अच्छा बनवे।
आज पेट से पहले मन भरा है। तो अब डर नहीं लगता? डर अभी भी लगता है, पर अब पता है डर के साथ भी जिया जा सकता है। कहानी का अंत। ठंड वही थी, सड़क वही थी, संघर्ष भी वही। बस फर्क इतना था, अब रामधन झुका नहीं था।